हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है यह मानते हुए कि एरर आइडेंटिफाई हो चुका है जस्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। लेकिन मैं दोनों वेज में एंट्री पास करूंगा। पहले में एंट्री पास करूंगा यदि ट्रायल बैलेंस बनाए फाइनल अकाउंट नहीं बना तब क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री होती, और दूसरे वे में यदि फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी। ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन डिड नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। ही पुट द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट एंड डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर। ये लाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जस्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई हुआ है, फाइनल अकाउंट नहीं बने, तो जो भी वन साइडेड एरर रहेंगे वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होंगे। पहला ट्रांजैक्शन, इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टोटल ऑफ पेज 2 वाज कैरी फॉरवर्ड टू पेज 3 एज ₹1000 इंस्टेड ऑफ ₹1200 एंड टोटल ऑफ पेज 6 वाज कैरी फॉरवर्ड टू पेज 7 एज 5600 इंस्टेड ऑफ ₹5000। ट्रांजैक्शन बच्चों काफी बड़ा है, इसीलिए मैंने पिछली क्लास में भी बोला था घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन बड़ा है, इसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर लें। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जब पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 की तरफ गए तो हमने सेल्स बुक का टोटल 200 रुपए से कम कर दिया, 1000 लिख दिया 1200 की जगह, तो कायदे से सेल्स बुक का टोटल 200 रुपए से कम हुआ। और जब पेज नंबर 6 से पेज नंबर 7 की तरफ गए तो हमने 600 रुपए से टोटल बढ़ा दिया, तो अल्टीमेट इफेक्ट सेल्स बुक का टोटल 400 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा। और बच्चों सेल्स बुक का टोटल पोस्ट करेंगे सेल्स अकाउंट में, तो कायदे से ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जो सेल्स अकाउंट आ रहा होगा वो 400 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा। सेल्स के सामने दूसरा कंसर्न अकाउंट कौन सा होगा? डेटर, क्योंकि सेल्स बुक में वही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं जो हम उधार माल बेच रहे हैं कस्टमर्स को। तो मेरा डेटर अमाउंट सही आ रहा होगा लेकिन सेल्स का अकाउंट 400 रुपए से एक्सेस आ रहा होगा। तो अकाउंटेंट ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड में डेटर और क्रेडिट साइड में सेल्स होगा। यहां पर सेल्स 400 रुपए से एक्स्ट्रा आ रही होगी, तो अकाउंटेंट ने इस डिफरेंस को टैली करने के लिए डेबिट में लिख दिया सस्पेंस। या फिर आप लोग कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि यदि बिजनेस ने 10,000 का माल बेचा तो डेटर में तो आ रहा होगा 10,000, लेकिन अकाउंटेंट ने टोटल लगाते वक्त यहां लिख दिए होंगे 10,400। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,400, तो डिफरेंस आ गया 400 रुपए सस्पेंस में। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? मुझे सेल्स अकाउंट कम करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। गलती मिल चुकी है मुझे तो मैंने सस्पेंस अकाउंट कर दिया क्लोज। 400 ये हमने एंट्री पास की है जब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने। इन केस बच्चों अगर ये मैं एरर आइडेंटिफाई करता नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में कि मैंने गलती से पिछले साल सेल्स बढ़ा दी थी 400 रुपए से, तो सेल्स रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो सेल्स अकाउंट की जगह यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर फिर एंट्री पास होती प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपए से। दूसरा ट्रांजेक्शन, wages paid for installation of machinery ₹500 was posted to wages account as ₹50। मशीन के इंस्टॉलेशन में वेजेस पेड किए। सबसे पहले मुझे बताइए इसमें एरर कौन सा है, प्रिंसिपल है या फिर कमीशन है? कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रिंसिपल, कुछ कह रहे हैं कमीशन। बच्चों प्रिंसिपल और कमीशन एरर कैसे पहचानेंगे? जब अकाउंटेंट वायलेट कर देता है रूल, उसे कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं पता। यहां पर ये नहीं कह रहा अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री करते वक्त गलती की है, यहां पर अकाउंटेंट ने गलती की है पोस्टिंग करते वक्त। तो पहला केस हो सकता है अकाउंटेंट ने एंट्री तो सही पास की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन जब पोस्टिंग करने गया तो मशीन अकाउंट की जगह उसने वेजेस अकाउंट में लिख दिया। पहला इफेक्ट आ सकता है। दूसरा, अकाउंटेंट ने गलती ही उस समय ही कर दी थी, एंट्री करते वक्त उसने कर दिया था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब वेजेस में लिखने गया तो उसने 500 रुपए की जगह केवल लिख दिए 50 रुपए। दोनों केसेस ही पॉसिबल है। जो लोग पहला वाला केस समझ रहे हैं वहां पर आएगा
एरर ऑफ कमीशन, जो लोग दूसरा वाला केस समझ रहे हैं वहां पर आएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अपने ट्रांजेक्शन वापस आए, 500 रुपए की वेजेस पेड की इंस्टॉलेशन पर, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से कर दी वेजेस अकाउंट में पोस्ट। तो अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से बनाया होगा, जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस होगा, वेजेस डेबिट साइड में 50 रुपीज और कैश क्रेडिट साइड में 500। सर कैसे पता लगा कि वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट किया है? तो बच्चों जो मैंने दूसरी असम्पशन ली थी मैं उसके साथ हूं कि अकाउंटेंट ने पहले तो एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसके बाद अकाउंटेंट ने वेजेस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखा है, लेकिन केवल लिखे 50 रुपए। तो यहां पर डिफरेंस आ गया 450 का। तो डेबिट में अकाउंटेंट लिख दिया सस्पेंस 450। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री के पास होगी, मुझे डेबिट करना था मशीन अकाउंट, अकाउंटेंट ने गलती से डेबिट कर दिया वेजेस, तो मशीन अकाउंट अब वापस ओरिजिनली हमें डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 500। वेजेस अकाउंट जो मैंने गलती से डेबिट किया था अब कर देंगे क्रेडिट, कितना? 50। मैंने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था 450 डेबिट साइड में, गलती आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस भी कर देंगे अब क्रेडिट 450। बच्चों अगर ये एरर हम फाइनल अकाउंट के बाद आइडेंटिफाई करते तब एंट्री क्या होती? मशीन अकाउंट डेबिट कैपिटल नेचर है, टू सस्पेंस कैपिटल नेचर है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नंबर 3 ट्रांजेक्शन, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम आर एंड कंपनी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट वॉज एंटर्ड इन दी परचेज बुक as ₹6,000 and posted there from to R and company as ₹1,000। बच्चे ऐसे ट्रांजैक्शन से बहुत डरते हैं, ट्रांजैक्शन ही बहुत बड़ा है, वापस छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करें। पहले जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है उसका रफ में करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएं, फिर अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी है धीरे धीरे करके रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाएं उस गलती के बेसिस पे। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में अकाउंटेंट ने परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी है और परचेज बुक में लिखा है 6,000 रुपए से, तो परचेज ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और आर एंड कंपनी भी आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में। अब परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हुई 6,000 के हिसाब से, तो कायदे से परचेज अकाउंट में और आर एंड कंपनी में 6,000 आना चाहिए था, लेकिन कह रहा है आर एंड कंपनी के में 1,000 रुपए पोस्ट किया है। परचेज में 6,000 ही लिखा है, लेकिन आर एंड कंपनी के में 1,000 पोस्ट किया है। हो सकता है यहां पर कह देता कि आर एंड कंपनी के अकाउंट में हमने डेबिट साइड पोस्ट कर दिया है, तो ये अमाउंट डेबिट साइड में आता। यहां पे कह रहा है आर एंड कंपनी के अकाउंट में 1,000 रुपए पोस्ट किए, क्रेडिट साइड पोस्ट करने थे, क्रेडिट साइड पोस्ट किए हैं, ओरिजिनल करने चाहिए थे 10,000, सब्सिडरी बुक में 6,000 से रिकॉर्डिंग है, पोस्टिंग करते वक्त 1,000 रुपए से रिकॉर्डिंग है, साइमल्टेनियस एरर। सस्पेंस आ गया क्रेडिट में, अमाउंट 5,000। ये रॉन्ग ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटेंट ने बनाया है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ओरिजिनली डेबिट क्या होना चाहिए था बच्चों? डेबिट होना चाहिए था मशीन, क्योंकि मशीन खरीदी गई है। मशीन ओरिजिनली डेबिट होनी चाहिए थी, ना डेबिट है ना ही क्रेडिट है, तो मशीन अब करेंगे ओरिजिनली डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 10,000 टू, ओरिजिनली एंट्री होती मशीन अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी, वहां पर आर एंड कंपनी आना चाहिए था 10,000 से, अभी 1,000 रुपए आ रहा है क्रेडिट में, तो 9,000 रुपए और क्रेडिट करने पड़ेंगे टू आर एंड कंपनी 9,000। ये मेरे ओरिजिनल एंट्री के हिसाब से हो चुका है। अब मैंने जो गलती कर दी है परचेज डेबिट कर दिया है, ना ही डेबिट करना था ना ही क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट कर देंगे बंद 6,000। गलती आइडेंटिफाई हो चुकी है तो सस्पेंस अकाउंट कर देंगे बंद, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 5,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी टू परचेज अकाउंट।
सर अगर हम फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई करते तब क्या एंट्री होती? तो बच्चों यहां पर जो परचेज लिखा है इसकी जगह में केवल लिख देता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। साइमल्टेनियस एरर में ही बच्चा ज्यादातर गलती करता है। तो साइमल्टेनियस एरर बच्चे अच्छे से कब सीख पाओगे? साइमल्टेनियस एरर को रेक्टिफाई करना अच्छे से तब सीख पाओगे जब पहले रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सीधा सॉल्यूशन अप्लाई कर दोगे तो दिक्कत बहुत आएगी। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप लोग पहले रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाएं, फिर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएं, फिर कंपेयर करें, फिर जनरल एंट्री पास करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन। मोहन को माल बेचा 5,000 रुपए का, रिकॉर्डिंग कर ली परचेज बुक में। बच्चों अगर माल बेचते तो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी सेल्स बुक में, अकाउंटेंट ने गलती से कर ली परचेज बुक में। अब परचेज बुक से एक ट्रांजैक्शन कहां कहां पोस्ट करेंगे? परचेज अकाउंट में और पार्टी के अकाउंट में। पार्टी का नाम है मोहन, तो परचेज अकाउंट में और मोहन अकाउंट में अकाउंटेंट ने पोस्ट कर दिया होगा। तो जो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा अकाउंटेंट ने गलत ट्रायल बैलेंस, उसमें परचेज आ रहा है डेबिट में और मोहन पार्टी क्रेडिट में। अमाउंट ट्रांजैक्शन था 5,000 रुपए का। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन पास करना चाहिए था सेल्स बुक के थ्रू। यदि सेल्स बुक के थ्रू पास करते मोहन अकाउंट डेबिट आता, सेल्स अकाउंट क्रेडिट आता, लेकिन यहां पर मोहन क्रेडिट आ रहा है। मुझे ओरिजिनली मोहन करना था डेबिट, तो मोहन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। यदि डेबिट करेंगे तो ये हो गया मोहन का बैलेंस 0। हमें बैलेंस ओरिजिनल 5,000 लाना है, तो यहां पर 5,000 और लिखेंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट 10,000। मुझे ओरिजिनली क्रेडिट करना था सेल्स, मैंने ना अभी डेबिट किया है ना ही क्रेडिट किया है, तो अब मैंने कर दिया सेल्स क्रेडिट 5,000। ओरिजिनल हिसाब से हो चुका है। गलत वाले ट्रायल बैलेंस में मोहन मैंने रेक्टिफाई कर लिया। परचेज गलती से अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया है, ये भी कर देंगे क्रेडिट टू परचेज। बच्चों अगर एरर आइडेंटिफाई होता फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो ये दोनों रेवेन्यू नेचर के आइटम है। यहां पर हम यूज करते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अल्टीमेट एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 और 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू राम 1,000 रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक। हमने राम नाम की पार्टी को माल लौटाया। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना था परचेज रिटर्न बुक में, गलती से रिकॉर्ड कर लिया है सेल्स बुक में। यदि परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में, पार्टी का नाम डेबिट में। परचेज रिटर्न क्रेडिट में, पार्टी का नाम डेबिट में, ओरिजिनल यदि ट्रायल बैलेंस बनाते तो। लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। अकाउंटेंट ने जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, राम और सेल्स दो अकाउंट आ रहे होंगे, राम डेबिट में 1000 और सेल्स क्रेडिट में 1000। अल्टीमेट एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जबकि करनी थी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। राम ओरिजिनली डेबिट होना चाहिए था, अब भी डेबिट है, लेकिन क्रेडिट आना चाहिए था परचेज रिटर्न। आ क्या रहा है? सेल्स। तो मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अब कर देंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट 1,000। अगर बच्चों ये वाला ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई करते फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो दोनों ही रेवेन्यू नेचर के आइटम है। सर क्या एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करनी थी। एंट्री तो यही होती, लेकिन दोनों ही अकाउंट सेम है। एक एंट्री में सेम अकाउंट डेबिट और सेम अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता, इसीलिए उस केस में एंट्री अपन पास नहीं करते। अगला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी
₹6,000 were recorded in the sales book. However, S and company was correctly credited. हमने माल खरीदा है एस एंड कंपनी से, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी परचेज बुक पे, लेकिन अकाउंटेंट गलती से रिकॉर्ड कर गए सेल्स बुक में। लेकिन आगे लिखा हुआ है एस एंड कंपनी करेक्टली क्रेडिट किया गया है। एस एंड कंपनी को क्रेडिट करना था और क्रेडिट ही कर दिया है। यदि अकाउंटेंट ने रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, माल खरीदा है लेकिन रिकॉर्ड कर लिया है सेल्स बुक में, तो एक तो आ रहा होगा सेल्स अकाउंट और दूसरा एस एंड कंपनी अकाउंट। सेल्स क्रेडिट में अमाउंट 6,000 और क्वेश्चन का कहना है एस एंड कंपनी को भी क्रेडिट किया गया 6,000 से, तो सेल्स भी 6,000, एस एंड कंपनी भी 6,000, सस्पेंस आ गया डेबिट में 12,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मुझे ओरिजिनली डेबिट करना था परचेज, हमने परचेज को ना ही डेबिट किया है ना ही क्रेडिट, तो ओरिजिनली आप परचेज करेंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000। मुझे ओरिजिनली क्रेडिट करना था, पार्टी का नाम एस एंड कंपनी, वो अकाउंटेंट ने क्रेडिट ही किया है, मतलब एस एंड कंपनी में कोई भी गलती नहीं है। सेल्स गलत क्रेडिट किया है, सेल्स ना ही क्रेडिट करना था ना ही डेबिट, तो सेल्स अकाउंट करना पड़ेगा बंद, सेल्स अकाउंट डेबिट 6,000। एरर आइडेंटिफाई हो चुका है तो सस्पेंस अकाउंट कर देंगे बंद 12,000। अगला ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी ₹6,000 वर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक एज ₹2,000 एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ एम एंड कंपनी एज 1,000। परचेज किया है एम एंड कंपनी से, रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स बुक में, वो भी 2,000। इसके बाद एम एंड कंपनी में जब पोस्ट करने गए क्रेडिट में पोस्ट कर दिया और वो भी 1,000 रुपए। अगर मैं रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाऊं, बच्चों रिकॉर्डिंग की है सेल्स बुक के थ्रू, तो ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट आ रहा होगा और एम एंड कंपनी अकाउंट। सेल्स बुक में पोस्टिंग हुई है 2,000 के हिसाब से, तो सेल्स अकाउंट में 2,000 और कह रहा है एम एंड कंपनी को क्रेडिट किया है 1,000 से, तो एम एंड कंपनी आ रहा होगा क्रेडिट 1,000 से। परचेज का कुछ नहीं किया है क्योंकि परचेज बुक में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। क्रेडिट में सेल्स 2,000 से, क्रेडिट में एम एंड कंपनी 1,000 से, डिफरेंस आ गया 3,000 डेबिट में, सस्पेंस। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मुझे डेबिट करना था परचेज, क्रेडिट करना था एम एंड कंपनी, लेकिन कितने अमाउंट से, वो करना था 6,000 से। डेबिट करना था परचेज, परचेज को ना ही डेबिट किया है ना ही क्रेडिट, तो परचेज मैंने ओरिजिनली कर दी डेबिट। क्रेडिट करना था एम एंड कंपनी 6,000 से, अकाउंटेंट ने 1,000 से क्रेडिट तो कर दिया, तो मतलब 5,000 से क्रेडिट और करूं, ओरिजिनल हिसाब से हो गया। गलती कर दी सेल्स क्रेडिट करके, सेल्स नहीं डेबिट करना था नहीं क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट बंद कर देंगे 2,000। गलती हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सस्पेंस अकाउंट कर देंगे बंद। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट है तो यहां कर देंगे क्रेडिट 3,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू एम एंड कंपनी और टू सस्पेंस। सर अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट के बाद आइडेंटिफाई करते तब तो यहां पर एंट्री होती, ये दोनों रेवेन्यू नेचर के, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 12,000। यहां पर एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 8,000, टू एम एंड कंपनी 5,000 और टू सस्पेंस 3,000। अगला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स टू रमन 4,000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन एज ₹1,000। यदि माल बेचा है रमन को 4,000 का तो रमन के अकाउंट में आता और आता सेल्स अकाउंट में, मतलब करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता तो रमन डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में 4,000। गलती से क्रेडिट किया है राघवन को, नाम में गलती है, रमन में लिखना था, गलती से अकाउंटेंट लिख गए राघवन में, तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से आ रहा होगा
राघवन क्रेडिट 1000 और सेल्स क्रेडिट 4000, सस्पेंस डेबिट 5000। रेक्टिफिकेशन, डेबिट करना था, सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो डेबिट करना था रमन को, रमन ना ही डेबिट है ना ही क्रेडिट, तो ओरिजिनली रमन को आप करेंगे डेबिट, रमन डेबिट, अमाउंट 4000। ओरिजिनली सेल्स करना था क्रेडिट 4000 रुपए से, सेल्स हमने सही क्रेडिट किया है 4000 से, लेकिन राघवन को गलती से क्रेडिट किया है 1000 से, राघवन ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, तो राघवन अकाउंट कर देंगे बंद। गलती आइडेंटिफाई हो चुकी है, सस्पेंस अकाउंट कर देंगे बंद, फायदा हो। अगला ट्रांजैक्शन, BR of rupees 1600 from Noor was dishonored and posted debit of the allowance account। ट्रांजैक्शन आ गया सर बिल ऑफ एक्सचेंज का। बच्चों के लिए रेक्टिफिकेशन डेप्रिसिएशन पहले से ही समस्या है, नई समस्या हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी ये ट्रांजैक्शन देखें, BR एक नूर से हमें रिसीव हुआ था 1600 रुपए का, लेकिन BR हो गया डिसऑनर्ड। BR जब रिसीव करते हैं एंट्री होती है BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, यदि डिसऑनर होगा रिवर्स एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। यहां पर एंट्री होनी चाहिए थी नूर अकाउंट डेबिट टू BR, गलती से डेबिट में लिख दिया है अलाउंस अकाउंट के। किस अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए था? नूर के अकाउंट में। किस में लिख दिया है? अलाउंस में। अमाउंट सेम वही लिखा गया है, अमाउंट में इस बार गलती नहीं है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन, डेबिट करना था नूर, अलाउंस को गलती से डेबिट कर दिया है, अलाउंस अब कर देंगे क्रेडिट और नूर को कर देंगे डेबिट। तो नूर अकाउंट डेबिट और टू अलाउंस अकाउंट, अमाउंट 1600 रुपए। अगर ये वाला ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट के बाद आइडेंटिफाई करते तब अलाउंस रेवेन्यू नेचर का आइटम है, नूर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वाला ट्रांजैक्शन हम फाइनल अकाउंट के बाद आइडेंटिफाई करते तो इसमें एंट्री सेम वही रहती, क्योंकि ये दोनों कैपिटल नेचर के हैं, सस्पेंस भी कैपिटल नेचर का अकाउंट है। अगला ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू मनी ₹5000 अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू मनु। हमने कैश पेड किया मनी को अपने एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट। बच्चों एक्सेप्टेंस मतलब हमने पहले एक बिल रिसीव किया, उस बिल का पेमेंट किया है। एंट्री ज्यादातर बच्चे बोल रहे होंगे मनी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बच्चों बिल्स पेबल की एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें बीपी अकाउंट डेबिट करना था, गलती से डेबिट कर गए मनु अकाउंट को, एंट्री होती बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 5000 रुपए, गलती से डेबिट में लिख गए मनु के में, तो मनु अब कर देंगे क्रेडिट और बीपी डेबिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मनु 5000 रुपए। सर क्या मनी अकाउंट डेबिट टू मनु एंट्री नहीं होगी? तो बच्चों जब हम बीपी का एक्सेप्टेंस देते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं लाइबिलिटी, तब एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। जब पेमेंट करेंगे बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन में हमें एंट्री करनी थी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से अकाउंट ने डेबिट कर दिया मनु को, तो मनु अब कर देंगे क्रेडिट, बीपी कर दिया डेबिट। अगला ट्रांजैक्शन, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3000 पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एज 1000। फर्नीचर बेचेंगे, एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अकाउंटेंट ने फर्नीचर की जगह सेल्स में पोस्ट कर दिया है। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, कैश डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में। 3000 का फर्नीचर बेचा है, सेल्स में लिख दिया 1000, सस्पेंस आ गया क्रेडिट में। बच्चों यहां पर भी मैं दूसरी अदम्पशन के साथ जाना चाहूंगा कि अकाउंटेंट ने जब एंट्री की होगी, एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फर्नीचर बेचने की होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन के हिसाब से तो एरर ऑफ कमीशन होगा, क्योंकि पोस्टिंग के दौरान कभी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हो सकता। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? कैश मुझे डेबिट करना था, कैश मैंने डेबिट ही किया है,
क्रेडिट मुझे करना था फर्नीचर, मैंने क्रेडिट कर दिया है सेल्स, तो सेल्स अब कर देंगे डेबिट 1000 रुपए। फर्नीचर मुझे करना था क्रेडिट 3000 से, गलती आइडेंटिफाई हो चुकी है तो सस्पेंस भी कर देंगे अब डेबिट, अमाउंट 2000। अगला ट्रांजैक्शन डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे प्रोवाइड किया, पोस्ट ही नहीं किया, डेप्रीसिएशन पोस्ट नहीं किया ना डेप्रीसिएशन अकाउंट में ना फर्नीचर अकाउंट में, तो वापस अब एंट्री पास कर दो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर ये वाला ट्रांजैक्शन और अभी वाला ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट के बाद आइडेंटिफाई करते तो इस वाले में एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अभी वाले में डेप्रीसिएशन रेवेन्यू नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन मटेरियल 10,000 रुपए का और वेजेस 3,000 रुपए की यूज की है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने में, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया। यदि मटेरियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका मेन काम तो मटेरियल बेचना है, लेकिन उस मटेरियल को अपने बिजनेस के बिल्डिंग को बनवाने में यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेट हम सेल्स नहीं मानेंगे। तो यहां पर एंट्री क्या होती, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज और वेजेस पेड करने की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, क्योंकि बिजनेस की नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है, वेजेस पेड करते हैं तो हमेशा एंट्री कर देते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बाद में पता लगा ये वेजेस हमने बिल्डिंग को बनवाने में पेड की है तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एंट्री होनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस टू परचेज, एंट्री की ही नहीं है तो एंट्री पास कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू वेजेस और टू परचेज। मटेरियल 10,000 का है और वेजेस 3,000 की है तो टोटल 13,000। सर यदि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आइडेंटिफाई करते तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों रेवेन्यू नेचर के हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर क्या होता यदि यहां पर डेप्रीसिएशन की रेट भी होती, यदि हमने डेप्रीसिएशन लगाना होता 10% और ये एरर हम अगले साल आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब क्या करते, तो कायदे से बिल्डिंग पर इस साल डेप्रीसिएशन लगता 1,300 रुपए का, बिल्डिंग की वैल्यू रह जानी चाहिए थी 11,700। मैं दोनों की सेपरेट एंट्री पास करूं, इस वाले ट्रांजैक्शन की अगले साल एंट्री होती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 13,000 रुपए से, फिर जो डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री हमें पास करनी पड़ती प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1,300 रुपए से। सर क्यों हमने डेप्रीसिएशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, अगर मैं इस साल ही एरर आइडेंटिफाई करता तो एंट्री होती डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1,300 रुपए से, लेकिन वो गलती मैंने अगले साल आइडेंटिफाई करी तो एंट्री डेप्रीसिएशन रेवेन्यू नेचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1,300 रुपए से। पहली एंट्री में पास कर रहा था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 13,000, दूसरी एंट्री पास कर रहा हूं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1,300 रुपए, तो अल्टीमेट में एक एंट्री क्या पास करूं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 11,700 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 11,700। सर अगर वो हम ट्रांजैक्शन इस साल ही आइडेंटिफाई कर लेते, पता लगता हम डेप्रीसिएशन नहीं लगा पाए फिर, तो यहां पर मैंने पहली एंट्री पास कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस टू परचेज, दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, फिर मुझे दो एंट्री पास करनी पड़ती। तो बच्चों ये था ओवरऑल क्वेश्चन, जहां मैंने बताया आप लोग गलती मेनली करते कहां, डायरेक्ट कभी भी सॉल्यूशन नहीं करना, पहले जो गलती अकाउंटेंट ने की है रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाए, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर सॉल्यूशन करें। मैंने दोनों केसेस डिस्कस किए, यदि इसी साल एरर आइडेंटिफाई कर लिया है फाइनल अकाउंट बनाने से पहले लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या फिर हम अगले साल एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर उसके अगले साल एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमेशा रेवेन्यू नेचर की जगह हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उम्मीद है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कमेंट मेरे लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा, तो अपना फीडबैक भी शेयर करें। थैंक यू।